हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 और लेवल 4 का आपका एग्जाम हो चुका है। ठीक है, और आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि लेवल किस प्रकार से आया था। यानी कि बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड आपका रिजल्ट था यहाँ पर। बिल्कुल आपकी जो पेपर था, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ सेक्शन की, रीजनिंग की या फिर जीएस या जीके की, ठीक है, तो एक भी सेक्शन ऐसा नहीं था जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मुझे परफेक्ट आता है। ठीक है, आता है लेकिन टाइम हमारे पास नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग, आपको सभी को पता था कि 70 क्वेश्चन जो आएंगे वो मैथ्स और रीजनिंग में आने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच के जाते हैं कि 70 में से कम 65 नंबर तो वहीं से खींच लेंगे, 30-35 नंबर जीके से खींच लेंगे, इस प्रकार हमारा स्कोर 90 से प्लस चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि आपके दिमाग बिल्कुल हिल चुके थे। पेपर का वेरिएशन जैसे ही देखा कि क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन उस क्वेश्चन को आपने सोल्व करने के बाद टाइम नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग अपने आप के अंदर ही एक काफ़ी अच्छा एक स्टैंडर्ड था। ठीक है, तो हम सारी बातें इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम आज बात करने वाले हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने पर आपके साइको के लिए आपको बुलाया लिया जाएगा। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट से, मैं जैसे कि आपको सेंटर मैंने खुद ने भी एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे सेंटर पर काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात भी की थी और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिले भी थे। और मुझे अच्छा भी लगा कि मुझे उनसे मिलना, उनसे मैंने अपनी बातें शेयर भी करी और उन्होंने भी बताया कि यार इतने अटैम्प्ट रहे मेरे, ठीक है, कितना मुझे पेपर कैसा था, सब कुछ हमने ट्रेन में जहाँ पर मिले स्टूडेंट मुझे मिले वहाँ पर हमने बातों को शेयर किया। तो कुल मिलाकर ये बात है कि पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी हद तक जो था वो था आपका मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और जीके तीनों ही सेक्शन आपके टफ थे। तो डेफिनेटली ऊपर से इसके अंदर आपका नॉलेज नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन होने वाली है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने कहा ना कि हम लोग कट ऑफ देखेंगे, लेकिन कट ऑफ को देखने से पहले हम लोग इसका पूरा का पूरा एक एनालिसिस करेंगे कि आपकी कट ऑफ आखिर कम क्यों जाएगी। ठीक है ना, और जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि सर मैं 100 अटैम्प्ट करके आया हूँ, मैं 90 अटैम्प्ट करके आया हूँ, ठीक है, और यही हाल आपका प्री के अंदर भी आपको देखने को मिला था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने देखो प्री आपने सभी ने एग्जाम दिया होगा तभी आप लोग बैंक से बैठे हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए, प्री के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो 90 से 95 अटेम्प्ट करके आए थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो 80 से 85 के बीच में करके आए थे और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी थे जिनके स्कोर 70 से 80 के बीच में कर। ये तो अटेम्प्ट थे, है ना, ये तो अटेम्प्ट थे आउट ऑफ 100। ठीक है ना, और जैसे ही आपकी, और वो उनका ये कहना था कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 90% है, 95% है, लेकिन जैसे ही आंसर की आई थी उन सभी के क्वेश्चन जो है, किसी के तो 12 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, किसी के यहाँ पर 15 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके 20 से 25 क्वेश्चन तक भी यहाँ पर नेगेटिव हुए थे। तो जिनके क्वेश्चन जो 90-95 करके आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 90-95 वाले जिनका स्कोर जो है वो 50 से 60 के बीच में ही अटक गया था। जबकि जो स्टूडेंट जिनकी एक्यूरेसी अच्छी थी, जो पेपर को बिल्कुल एक बैलेंस लेवल पे करके आए थे, जो आता है वही करके आए थे, वो स्टूडेंट तो क्या करते हैं, अपना ईगो दिखाने के लिए सोचते हैं कि नहीं यार 80 क्वेश्चन करूंगा तो शायद दिल पे चोट लग जाएगी, या फिर मैं घर वालों को बताऊंगा तो घर वाले भी सोचेंगे यार कि 80 क्वेश्चन करके आया बस तू, है ना। तो सिर्फ वो दिखाने के लिए क्या करता है, वो अटेम्प्ट करके आ जाता है 90-95 में, और जब उसकी आंसर की आती है तब वो खुद ही स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर क्या मेरा 50 पे सिलेक्शन होगा, क्या मेरा 50 पे हो जाएगा, 55 पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनका सिलेक्शन देखो, अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे, उनकी रीजनिंग होती है, जीके होती है, तो वो अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन बात कर रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट की। ठीक है, और देखो मैंने खुद ने प्री के अंदर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने। ठीक है, और मेरे रो मार्क्स जो है वो 75 के अराउंड थे, और फिर उसमें मेरे नंबर 10 बढ़ गए थे, तो मेरे जो आफ्टर नॉलेज में नंबर थे वो थे मेरे 85 प्री के अंदर। तो अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, आपकी एक्यूरेसी कितनी है वो डिपेंड करती है। तो वही सेम आपका हाल होगा यहाँ पर मेंस के अंदर। अभी तो ये आपके अटेम्प्ट है 85, 90, 95, ये तो आपके अटेम्प्ट है। ठीक है, और आप खुद देखिए कि जब यहाँ प्री के अंदर 12-12, 15-15 क्वेश्चन नेगेटिव हुए थे 100 क्वेश्चन में से, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि 120 क्वेश्चन में से यहाँ तो पेपर आसान था, यहाँ तो पेपर भी आसान था, टाइम भी आपके पास ज़्यादा था। टाइम कैसे, 90 मिनट थी और क्वेश्चन कितने थे, 100 थे। और मेंस के अंदर वही 90 मिनट है सेम, लेकिन क्वेश्चन कितने हैं, 120। एक तो 20 क्वेश्चन बढ़ गए, ऊपर से तीनों पेपर का लेवल खतरनाक आ गया, टाइम नहीं बच रहा है, प्रेशर भयंकर, नेगेटिव ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए आज जो हमारी अदालत है आपको यहाँ पर फैसला सुनाती है कि आपके नंबर कितने इतने जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पूरा
मैंने कहा ना कि हम लोग कट ऑफ वैसे ही निकालेंगे, पूरा एक बार ढंग से एनालिसिस करेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि स्टूडेंट के एवरेज अटेम्प्ट कितने होते हैं, कितने नेगेटिव जाते हैं, उसके हिसाब से आपका स्कोर कितना कितना बैठ सकता है। देखिए एक बार, देखिए जैसे बात करता हूँ यहाँ पर बेस्ट अटेम्प्ट है ना। अब देखो बेस्ट अटेम्प्ट में लिखा है 85 से 90। इसका मतलब ये नहीं कि इसका ये हाईएस्ट अटेम्प्ट है, मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट अटेम्प्ट, यानी कि इसमें आप लोग नेगेटिव कम करते हैं या फिर आपके अच्छे स्टूडेंट आप लोग, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे हैं जो 100 अटेम्प्ट भी करके आए हैं, 95 भी करके आए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। 85 से 90 अटेम्प्ट जो है आपके ये बेस्ट अटेम्प्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो ना। अगर आप लोग 100 कर रहे हैं तो बात आपकी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो अगर आप 85 से 90 भी अटेम्प्ट करते हैं तो भाई देखो 9 से 12 क्वेश्चन तक आपके नेगेटिव हो जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कट ऑफ निकलती है वो एक एवरेज के अकॉर्डिंग निकलती है, ना कि टॉपर से निकलती है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैंने मान लेता हूँ कि 85 से 90 आप लोगों ने अटैम्प्ट किए और आपके नेगेटिव 9 से 12 क्वेश्चन आप लोगों ने नेगेटिव कर दिए। आपने अटैम्प्ट किए 85, नेगेटिव कर दिए 9, आपने अटैम्प्ट किए 90, आपने क्वेश्चन कर दिए 12 नेगेटिव यहाँ पर। तो देखिए अगर हम 9 नेगेटिव करते हैं तो 9 के तो 9 क्वेश्चन तो वैसे खत्म आपके, फिर 9 का 1/3 निकालेंगे तो 3 नंबर आपके वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 9 और 3 12, यानी कि 85 में से अगर आप 12 नंबर कटोगे तो यहाँ से आपके जो कट पिट के ये आपके बचेंगे रो मार्क्स, है ना। ये कट पिट के जो आपके बचेंगे रो मार्क्स वो बचेंगे कितने, 73। वैसे देखिए आप लोग यहाँ पर अगर आपने 90 अटैम्प्ट किए, 12 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए तो 12 तो वो कट गए, और इसका 1/3 यानी कि 12 का 1/3 कितना होगा, 4 नंबर आपके, 4 क्वेश्चन आपके वो गलत हो गए, ठीक है। तो 4 नंबर आपके और चले जाएंगे, 12 और 4 16, यानी कितना आ गया 74। तो ये आपके अच्छे अटैम्प्ट थे, इस कारण आपका जो स्कोर आया कितना आया, 73 से 74 आया। देखो ये एक रियलिटी है। मैंने कहा ना कि अटैम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब आंसर की आएगी तब आप लोग ये चैनल आप लोग देख लेना, आपके कट पिट के इतने ही नंबर आपके बचेंगे आपके, ठीक है ना। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक एवरेज अटैम्प्ट की, ठीक है ना। ये तो था आपके यहाँ पर कि अटैम्प्ट कितने किए, और ये है आपका यहाँ पर एवरेज अटैम्प्ट। इसमें बात करते हैं अगर आपने 80 से 85 अटैम्प्ट करे हैं और क्वेश्चन तो देखो 9 से 12 नेगेटिव होते ही होते भाई, हो जाते हैं, है ना। आपको लगता है कि मैं पूरे सही करके आया हूँ, लेकिन नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार, देखिए अगर आपने 9 नेगेटिव किए तो 9 ये कट गए, और इसका 1/3 यानी कि 3 नंबर यानी कि 12 नंबर कट गए, तो कितने बचे आपके 68। वैसे ही 85 अटेम्प्ट किए तो 12 ये कट गए, 4 ये कट गए, 16 कट गए, यानी कि वजह 69। तो आपके जो एवरेज अटेम्प्ट आ रहे हैं, एवरेज जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं 68 से 69। अगर आपने एवरेज से भी कम अटेम्प्ट किए हैं 70 से 80, तो देखिए 70 करते हैं, 9 क्वेश्चन गलत होते तो आते हैं 58, ये आते हैं 64। ध्यान रखना ये कट ऑफ नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपने कितने कितने अटेम्प्ट किए होंगे उस हिसाब से कितने कितने आपके नेगेटिव हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये तो आपके एवरेज स्टूडेंट के अटेम्प्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। चाहे वो टॉपर्स हो, ठीक है, चाहे वो कोई एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो बिलो एवरेज हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो जाती है थोड़ी सी एवरेज से ज़्यादा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक बार, देखो मैंने यहाँ पर एक आपका डेटा लिखा है, आप लोग खुद चेक करना क्या ये डेटा सही है या नहीं है। देखिए देखिए अब आपको पता है कि जो आपका साइको टेस्ट होगा लेवल 6 के लिए, उसमें आपको कम से कम आपको 8 गुना विद्यार्थी यहाँ पर बुलाए जाएंगे, तो ये 8 गुना की कट ऑफ है। अब ये आपकी बाद में कट ऑफ बढ़ सकती है, बढ़ेगी, सीधी सी बात है वो तो, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि साइको में बहुत सारे स्टूडेंट निकल जाते हैं, साथ में आंखों वाले विद्यार्थी निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अभी आपकी साइको तक कट ऑफ है, यानी कि 8 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, ये आपकी उसकी कट ऑफ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं जनरल की, तो मैंने कहा था कि एवरेज के थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी, यानी कि 68 से 72 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी आपकी जनरल की यहाँ पर, ठीक है, फॉर साइको के लिए आपके लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके लिए, ओबीसी की, तो 64 से 68 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग साइको की तैयारी करें, आपके पास बहुत अच्छा चांस है। ध्यान रखना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि इसमें अच्छे मार्क्स ले आए लेकिन वो साइको में रह जाते हैं, या फिर जो काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं तो वो मेडिकल में निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल मिला के मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको साइको देने का मौका मिलता है तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको पूरी जी जान लगा देनी है आपको, ठीक है ना। और आपको यही पता होगा कि जैसे आप कट ऑफ निकलती है, सपोज करिए इसके अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट भी होती है, तो वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने तरफ से आप लोग फुल मेहनत करिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो। यहाँ पर देखो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, देखो इसकी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है वो एससी और ओबीसी के लगभग बीच में ही रहती है ना, यानी कि ओबीसी थोड़ी सी कम रहती है और एससी से थोड़ी ज़्यादा भी रह सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो 61 से 60 इसको हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर। एससी की बात करते हैं तो 58 से 62,
और एसटी की बात करते हैं तो 54 से 58। तो ये आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, किसके लिए? साइको टेस्ट के लिए। तो अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और एक बार आप लोग अपने अटेम्प्ट आप लोग जरूर शेयर करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, इसी नाम से आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी मैं आपको एक शेयर कर दूंगा जहाँ पर आप लोग मुझे अटेम्प्ट आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो सभी लोग आप लोग टेलीग्राम चैनल धवन स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में हमारी इंस्टाग्राम आईडी वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और कट ऑफ कैसी लगी, आपको क्या लगता है कि जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड की है वो सही है या नहीं है, एक बार अपनी राय जरूर लिखें आप लोग। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, और सभी को बेस्ट ऑफ लक आगे के लेवल्स के लिए और साइको के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।